अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाज़रीन, अगर किसी शख्स ने अपने घर में अपनी या अपने किसी चाहने वाले की, अपनी फैमिली की या किसी भी शख्स की या किसी जानदार की तस्वीर फोटो फ्रेम कराई या यूं ही उसका मुजस्समा बनाकर स्टैचू रख लिया, तो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल मलाइकता ला तदखुलु बैतन फीह सूरा, कि बेशक मलाइका उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें किसी जानदार की तस्वीर हो। हमारे घरों में अक्सर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर किसी जानदार की तस्वीर होती है, जैसे बेडशीट या ब्लैंकेट यानी कंबल, चादर, तकिया और इसी तरीके से पर्दे या डेकोरेशन के बहुत सारे सामान आते हैं, जैसे शो पीस जो हमारे शोकेस वगैरह में रखी होती है। इसी तरीके से वॉलपेपर या कोई भी सामान ऐसा हो जिस पर किसी जानदार की तस्वीर बनी हो, ऐसी चीज की मौजूदगी में जिस पर जानदार की तस्वीर बनी हो, रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। आम तौर पर लोग कोताही करते हैं कि बच्चों का जब सामान खरीदना होता है तो देखते हैं कि उनके शर्ट्स पर या उनके कपड़ों पर, उनके सामान पर, उनके खिलौनों पर किसी जानदार की तस्वीर होती है, कार्टून वगैरह होते हैं, और उस वक्त उनके दिल में ख्याल भी आता है कि जानदार की तस्वीर हराम है। उसके बावजूद ये सोचते हैं कि अरे बच्चा तो है, कोई बड़ा थोड़ी है कि उसको गुनाह मिलेगा। तो वहां यह सोचना चाहिए कि क्या आप अपने बच्चे को रहमत के फरिश्तों से दूर रखना चाहते हैं? क्या जिस घर में बच्चा पल रहा हो उस घर को रहमत के फरिश्तों से दूर रखना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं कि जिस घर में हम रह रहे हो, हमारे बच्चे रह रहे हो, क्या उस घर में रहमत के फरिश्ते ना आए? क्योंकि हम एक मुसलमान हैं और हमारा इसी पर भरोसा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है वो 100% बिल्कुल सही है, बरहक है और वैसा होना ही होना है। सूरज अपने टाइम पर नहीं निकल सकता है, ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत हो ऐसा नहीं हो सकता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत लोग परेशान होते हैं कि हमारे घर में बीमारियां लगी हुई हैं, हमारे घर में चैन सुकून खत्म हो चुका है, हमारे घर में मुसीबतों पर मुसीबतें आती जा रही हैं। और कभी ऐसा नहीं भी होता है कि बज़ाहिर परेशानियां हो या बज़ाहिर कोई बीमारी लगी हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ये बताते हैं कि कल्बी सुकून खत्म हो गया है, बिल्कुल सुकून नाम की कोई चीज नहीं रही, घबराहट सी होती है। तो ये सब क्यों होता है? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारी बुनियादी वजूहात हो सकती हैं। उनमें खुले तौर पे गुनाह करना है, इसी तरीके से लोगों को तकलीफ देना है, किसी का हक मारना है, और वहां एक रीजन ये भी है कि हमने अपनी रिहाइशगाह को, जहां हम पनाहगुज़ी हैं, जहां पे हम रहते हैं, उन जगहों को या वो लिबास जिसमें हम हमेशा रहते हैं, वो गाड़ियां या वो चीज, उनमें हम कोई ऐसी चीज रख लेते हैं जिससे रहमत के फरिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं और फिर रहमतें आना हमसे बंद हो जाती हैं, बरकत की कोई जगह नहीं रह जाती, कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो ऐसी जगहों पर शैतान का गुजर जरूर होगा और ऐसी जगह नहुसत का अड्डा भी बन सकती है। इसलिए हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको खूबसूरती के लिए, डेकोरेशन के लिए कुछ चीजें रखनी है तो नेचर की पिक्चर्स रखें या ऐसी चीजें रखें जो बेजान होती हैं, जैसे फ्लावर्स हुए, पेड़ पौधे हुए, इनकी तस्वीरें रख लें। नहर, बागात, पहाड़, अच्छे घर, इन सब चीजों की फोटोज लगाएं या इन सब चीजों की तस्वीर अपने यहां लगाएं। अगर कोई शोपीस वगैरह भी रखने हैं तो इस तरीके की रखें जिनमें जान नहीं होती है। याद रखें कि जानदार कोई भी चीज हो, चाहे वो एक बर्ड्स ही क्यों ना हो, एक बर्ड ही क्यों ना हो, या वो एक फिश ही क्यों ना हो, अगर वो जानदार है तो इस तस्वीर वाले हदीस की वईद के अंदर वो भी दाखिल है। इसी तरह बसा औकात लोग किसी बुजुर्ग हस्ती की तस्वीर लगाए होते हैं और
اور اسے برکت کا باعث سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر صحابہ کی تصویر بھی ہمارے پاس مل جائے تو وہ بھی برکت کی باعث نہیں ہوگی۔ انبیاء کی تصویر بھی اگر کوئی ڈرا کر دے، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے، پھر بھی وہ برکت کا باعث نہیں ہو سکتی، کیونکہ شریعت نے یہ کہہ دیا ہے کہ تصویر کشی اور تصویر کو عیا کرنا حرام ہے، یہ اللہ کی لعنت کی جگہ بن سکتی ہے۔ اس وجہ سے کسی بھی صورت میں، چاہے وہ کسی بڑی سے بڑی ہستی کی ہو، جائز نہیں ہو سکتی۔ وہاں برکت کیا بلکہ رحمت کے فرشتے بھی وہاں سے دور چلے جائیں گے۔ اب آپ اس کے بعد چاہے کتنی تلاوت کرا لیں، چاہے جتنی عبادت کر لیں، چاہے کتنے بڑے بڑے بزرگوں کو اپنے گھر پہ اپنی رہائش گاہ میں بلا لیں، لیکن اگر یہ چیز آپ کے گھر میں ہے تو پھر آپ کا گھر رحمتوں والا، برکتوں والا نہیں بن سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قیامت تک کبھی نہیں بدل سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر پوری طریقے سے سمجھ بوجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔